हेलो एवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है इनमें से। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसको हमने सोल्व करना है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x माइनस का 3y माइनस का 3x माइनस का 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें याद रखना है कि किस केस में सोल्व करना हमें, अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। तीनों केस एक बार पढ़ लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस था a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो कौन से वाला केस था? नो सॉल्यूशन का केस था हमारा। फिर क्या आया था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये वाला केस आया था तो क्या आया था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो क्या आता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसको सोल्व करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हमें सोल्व नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन बनती है हमारी। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ। क्या है यहाँ पे? a1 कौन है? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 1। फिर आती बात b1 की। b1 कौन है यहाँ पे? y का कोफिशिएंट, और यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है? माइनस का 3। c1 कौन है? कांस्टेंट टर्म, और वो कौन है? माइनस का 3। a2 कौन है? x का कोफिशिएंट। अब नीचे वाले इक्वेशन को इसके साथ करेंगे। a2 कौन है? x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट, और y का कौन है? माइनस का 9, c2 कांस्टेंट टर्म माइनस का 2। यानी अब इनमें से कौन सा केस बनता है हम ये चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है हमारा? 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9। अच्छा यहां तक देखते हैं। अगर हम माइनस से माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल टू 1/3, ये दोनों इक्वल है। फिर कौन सा केस बच गया? c1 अपॉन c2 वाला केस। c1 अपॉन c2 वो क्या आता है? c1 अपॉन c2 यानी माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस, यहां से क्या आया? 1/3 इक्वल टू 1/3। अब ये नॉट इक्वल है किसके? 3/2 के। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या बन गया यहाँ से? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये नॉट इक्वल आया किसके? c1 अपॉन c2 के। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हमारा नो सॉल्यूशन का केस है। और क्वेश्चन में गिवन है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप सोल्व करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। यानी नो सॉल्यूशन है तो हमें इसको सोल्व नहीं करना है। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। रीअरेंज कर लेते हैं एक बार इसको। यह लिखने का तरीका हम कैसे बना लेते हैं। 2x प्लस वाई, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 5 इक्वल टू 0।
3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो ये भी माइनस का इक्वल टू 0। यानी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते हैं। यहाँ से a1 कोण हमारा x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, b1 कोण है y का कोफिशिएंट है, और c1 कोण है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 5। a2 लिखेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन यानी 2 नंबर की जो इक्वेशन है उससे a2 कोण है 3 है, b2 कोण है इसका y का कोफिशिएंट 2 है, और c2 कोण हमारा माइनस का 8 है। अब लिखते हैं कौन से वाला केस बनता है, a1 अपॉन a2 क्या हो गया 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 यानी 1/2। यहाँ देखते हैं 2/3 और 1/2 यानी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 है, क्योंकि 2/3 और 1/2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस। और यूनिक सॉल्यूशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके लिए क्या लिखेंगे हम x y और 1, x के नीचे ये मैंने 23 द्वारा लिखा है यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को याद दिलाएगा, उसी के साथ जुड़ा हुआ है ये, और ये हमारी पूरी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर की टर्म है वो उसके कोफिशिएंट यानी 1 2 1 और 2। फिर 3 नंबर जो तीसरा नंबर पे है वो क्या है माइनस का 5 और माइनस का 8। फिर 1 फर्स्ट वाले 2 3, फिर सेकंड, फिर दोबारा से फिर 1 और 2। एक बार फिर देखिए जो यहाँ पे गिवन है कि जो 2 लिखा है यहाँ वो क्या है, जो सेकंड नंबर के कोफिशिएंट है दोनों में वो लिख दिए 1 और 2 यानी यहाँ से y के। फिर आया 3 जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 5 माइनस का 8। फिर क्या आया 1 नंबर 1 और 2 यानी जो x के कोफिशिएंट थे 2 और 3 वो लिख दिए। फिर 1 के नीचे क्या लिखना हमने सेकंड नंबर के यानी जो y के कोफिशिएंट 1 और 2 1 और 2। आगे सोल्व करने का तरीका देखिए, ये हमें लिखने का तरीका बताता है 23 12। अब सोल्व करने का देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 8 के साथ माइनस का 8। नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 10 माइनस का इक्वल टू y अपॉन में क्या लिखेंगे ऊपर से नीचे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 3 जा माइनस का 15, फिर माइनस अपनी तरफ से क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाएंगे अब तो माइनस का 8 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 16। यहाँ 1 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस पहले अपनी तरफ से फिर मल्टीप्लाई 3 की 1 के साथ 3 यानी यहाँ x अपॉन में क्या हो गया माइनस का 8 माइनस और माइनस प्लस 10। यहाँ से y अपॉन में क्या हो गया माइनस का 15 माइनस और माइनस प्लस का 16। यहाँ 1 अपॉन में 4 माइनस 3 यानी x अपॉन में क्या आ गया हमारा प्लस का 2, y अपॉन क्या आ गया 1 और 1 अपॉन क्या आ गया 1। अब x y दोनों की वैल्यू निकालनी हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, जो पहले x है और 1 अपॉन 1 है इनको कंपेयर करेंगे यानी x/2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 1 की x के साथ x और 2 की 1 के साथ 2 यानी यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को कंपेयर करेंगे इसके साथ यानी y की निकालनी है तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई y की 1 के साथ y और 1 की 1 के साथ 1 यानी x और y हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, उसने कहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है
तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करोगे। हमने रेशो के मेथड से देखा कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है कि 2/3 नॉट इक्वल है 1/2 के, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया यहाँ पे x, y और 1। फिर 23/12 का फॉर्मूला, यानी 23/12 जो सेकंड नंबर के कोफिशिएंट है पहले वो, फिर थर्ड वाले, फिर फर्स्ट वाले और फिर दोबारा से सेकंड वाले, ये लिख दिए। उसके बाद x अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई, यानी जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जब नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस पहले अपनी तरफ से, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा ही केस y के लिए है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस अपनी तरफ से और इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 के केस में भी ऊपर से नीचे तो मल्टीप्लाई, फिर नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस अपनी तरफ से और फिर इनकी मल्टीप्लाई, यानी सोल्व करके हम x अपॉन 2 y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 पे आ गए। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, पहले x और 1 अपॉन 1 इनको कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर ऐसे ही कैंसिल आउट होता है तो नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 2, फिर y वाले केस में y और इसको कंपेयर किया तो यहाँ से y की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू 40। एक बार रीअरेंज कर लेते हैं इसको। रीअरेंज में क्या होगा, 3x माइनस का 5y, 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 20 इक्वल टू 0, और यहां से अगर 40 इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, इनमें से कौन से वाले के साथ मैच करता है। a1 कौन हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, b1 कौन है y का कोफिशिएंट, और c1 कौन है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 20। a2 कौन है सेकंड में x का कोफिशिएंट, b2 कौन है सेकंड में y का कोफिशिएंट, और c2 कौन है कांस्टेंट टर्म। देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या आता है, 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, यहां से इक्वल है। अब इसको लिखते हैं c1 अपॉन c2 को माइनस का 20 अपॉन माइनस का 40, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1/2 माइनस से माइनस, 5 से 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 माइनस से माइनस 20 2 जा 40, यानी 1/2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। केस जाता है थर्ड मैनी सॉल्यूशन को, और मैनी सॉल्यूशन का केस है तो हमने इसको सोल्व नहीं करना है, यानी हमें सोल्व वही करना था जिसका यूनिक सॉल्यूशन था, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये केस जाता है मैनी सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कहता है x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। फिर वही सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे हम। a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, b1 y का कोफिशिएंट -3, और c1 क्या है कांस्टेंट, वो क्या है माइनस का 7। सेकंड इक्वेशन में a2 x का कोफिशिएंट होता है, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होता है, और c2 कौन होता है कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का 15। देखते हैं किससे मैच करता है, a1 अपॉन a2 यानी 1/3 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3। अब यहीं से देख लेते हैं 1/3 माइनस से माइनस 1 अपॉन 1, यानी 1/3 नॉट इक्वल है 1/1 के,
1/3 नॉट इक्वल है 1/1 के, यानी कौन से वाला केस हो गया, फर्स्ट केस, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो सोल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y और 1, फार्मूला काम आता है हमें 23/12 वाला। 23/12 का मतलब 2 का मतलब जो सेकंड नंबर पे यानी y के कोफिशिएंट उनको लिखेंगे पहले, वो क्या है -3 और -3 यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -7 और -15। फिर आता फर्स्ट 1 पे कौन है 1 और 3 है, सेकंड पे कौन आता है -3 और -3। यानी हमें लिखने का तरीका कहाँ से पता चलता है, 23/12 हमें बताता है कि सबसे पहले जो सेकंड नंबर की टर्म है, फिर थर्ड की, फिर फर्स्ट और फिर दोबारा से सेकंड, x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो हमें 15 3 जब माइनस और माइनस प्लस होगी हमारी यहाँ पर, तो क्या होगा 45। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस अपनी तरफ से, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 7 जा 21 और माइनस माइनस है प्लस y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 3 जा 21 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस अपनी तरफ से और 15 की 1 के साथ माइनस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 3, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस अपनी तरफ से और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है 3 की 3 के साथ माइनस का 9। तो x अपॉन में क्या आ गया 45 माइनस का 21, y अपॉन क्या हो गया 21 माइनस और माइनस है प्लस का 15, और यहाँ पे क्या है हमारा 1 अपॉन माइनस का 3 माइनस और माइनस है प्लस का 9, हमने लिख दिया। x अपॉन में वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 24, y अपॉन यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 6 और 1 अपॉन 6। अब हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यानी x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से 6 4 जा 24 यानी x अपॉन 4 इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 4, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, एक बार देखिए, यानी x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6x इक्वल टू, और इसकी इसके साथ है 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू ये 6 उधर जाएगा डिवाइड करेगा इसको तो क्या होगा 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 4। अब हमें y की निकालनी है तो हम y को कंपेयर करेंगे 1 वाले के साथ, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर y अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, यानी अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो ये नीचे वाले हैं लास्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की y के साथ 6y, 1 की 6 के साथ तो माइनस का 6 है, y इज इक्वल टू -6, ये इधर आके डिवाइड में कैंसिल आउट होके 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। थोड़ा अलग मेथड है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आसानी से समझ में आ जाए, आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।